नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मास्टर सुमित गर्ग। मैं आपका वास्तु ट्रेनर। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तु कंसल्टेंट हूं और भी ऑकल्ट साइंसेज जैसे तंत्र के ऊपर बहुत काम किया है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 12 साल पहले, जब मैंने वास्तु को पहले सीखा, फिर एस्ट्रोलॉजी और फिर तंत्र विद्या से हमने आगे बढ़ते चले गए। अब मैं प्रोफेशनली लोगों को वास्तु, एडवांस वास्तु, एस्ट्रो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं। आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं वास्तु सीखने के लिए, जिस कोर्स को हमने नाम दिया है प्रोफेशनल वास्तु कोर्स। क्वेश्चन, प्रोफेशनल वास्तु कोर्स क्यों? जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास इतनी नॉलेज होगी, इतना ज्ञान होगा, या साइंटिफिक तरीके से कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं वो सारी चीजें आपके पास होंगी। तो आप भी प्रोफेशनली किसी से पैसा लेके या फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर का या किसी के भी घर का वास्तु कर सकते हैं। अब सामने वाला आपसे पूछता है वास्तु है क्या, या आपके मन के अंदर भी क्वेश्चन होगा वास्तु है क्या। बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं शास्त्रों के ऊपर, वास्तु पुरुष के ऊपर, विष्णु पुराण से लेके शिव पुराण में हर जगह वास्तु का वर्णन किया गया है। लेकिन एक्चुअल में वास्तु एक रेमेडी है हमारे लिए कि हमने अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, प्रॉस्पेरस बनाना है, हेल्दी बनाना है, वेल्दी बनाना है, या फिर एक अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए जो जर्नी हम बचपन से लेकर मृत्यु तक, जब से हमारा जन्म हुआ और एक समय जब आएगा हमारी मृत्यु होगी, उस समय जब हम चलते हैं तो हमें कौन से एनर्जी अफेक्ट कर रही हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे बहुत सी ऑकल्ट साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, और भी बहुत सारी, जैसे कि टैरेट रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के अंदर बहुत सी और शाखाएं हैं। लाल किताब, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जमनाई। तो ऐसे हमारा जो ऑकल्ट साइंस है वो बहुत ही वास्ट है और काफी फैला हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक साइंस है जिसे हम कहते हैं वास्तु। अब वास्तु का मतलब क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि जहां पे तू वास करता है वहां पे वास्तु, और जो इंसान उस वास्तु की देखरेख करता है या उस वास्तु की नॉलेज रखता है उसे हम कहते हैं वास्तुकार। कि जो इंसान किसी के घर का वास्तु कर सकता है, उसे दिशाओं की अच्छी खासी नॉलेज है, उसे उस एनर्जीज की नॉलेज है जिसे वो चेंज करके या रीअलाइन करके हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चीजों को बदल सकता है। अब मैंने आपको समझाया कि हमने इस कोर्स को नाम दिया प्रोफेशनल वास्तु कोर्स। प्रोफेशनल का मतलब कि आप किसी से भी पैसा लीजिए, किसी भी तरह का वास्तु आप करना चाहिए, फैक्ट्री, घर, ऑफिस, किसी भी स्पेस का आप कर सकते हैं। और वास्तु का मतलब, अब वास्तु की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग धारणाओं से अलग अलग जगह पर बताई गई है, और आप लोगों के दिमाग में भी अलग अलग उसकी परिभाषा होगी। लेकिन एक सिंपल सी बात को समझ लीजिए कि जिस जगह को आप अलाइन कर रहे हैं एनर्जीज के साथ, मतलब अगर किसी भी स्पेस को, चाहे वो आपका घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे फैक्ट्री है, जो भी स्पेस एनक्लोज है, बंद है, और उस जगह पे किसी का वास हो रहा है, किसका वास हो रहा है? किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी का वास हो रहा है, किसी इंसान का। तो वहां पे जब हम उन एनर्जीज को अलाइन करते हैं उस प्राणी के लिए कि वो अपने पर्पस को सॉल्व कर सके, कि जो उसका उद्देश्य है लाइफ के अंदर, जैसे घर का उद्देश्य क्या है? एक घर के अंदर से कोई इंसान ये थोड़ी ना मांगेगा कि मुझे यहाँ बहुत सारे ग्राहक चाहिए। एक घर के अंदर कोई इंसान ये थोड़ी ना मांगेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ पैसे की खदान चाहिए। एक घर का पर्पस क्या है? अच्छी नींद आना और आपकी हेल्थ अच्छी रहना, घर में गृह क्लेश ना होना, रिलेशनशिप अच्छे रहना, बच्चों की पढ़ाई होना, यही घर का पर्पस होता है। एक घर के अंदर शांति रहना, एक घर के अंदर सुकून मिलना, कि जहां पर आके इंसान सब कुछ भूल जाए, उसे चैन की नींद आ जाए, और जब वो अपना कदम उस घर के अंदर रखे तो वो ऐसा लगे कि वो माँ की कोख में आके फिर से बैठ गया। ये घर का पर्पस है। अगर उसी घर के अंदर आवाज ऊंची है,
आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको नींद नहीं आ रही, आप बीमार हो रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी ड्रेन आउट हो रही है, तो सीधा सा बात है कि उस घर का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो रहा, उस घर का जो उद्देश्य है आपको सुकून देना वो पूरा नहीं हो रहा। तो वहां पे क्या है, वहां पे एनर्जीज का कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, ढेर फेर है, कहीं ना कहीं एनर्जी से इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं चीजों को गलत जगह पे स्थापित कर दिया गया है जो आपके साथ अलाइन ही नहीं हो पा रही, और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के बजाय आप पीछे ही चले जा रहे हो, पीछे ही चले जा रहे हो, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा उसका कारण क्या है। सबसे पहले कारण कि जो उस घर का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा, और पूरा ना होने का कारण है कि उस घर की एनर्जीज कहीं ना कहीं पे बिगड़ी हुई हैं, हिली हुई हैं, और आपको नुकसान पे नुकसान। नुकसान किस चीज का? आपकी शांति का, आपकी सुकून का, आपकी चैन का, जो आपको घर के अंदर चाहिए। किसी को घर के अंदर एक अच्छी नींद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता। घर के अंदर एक अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छे बच्चे, अच्छी पढ़ाई, यही तो उद्देश्य है घर का। ऐसे इसको हम बदल के, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बदल के हम ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर क्या उद्देश्य है आपका? ऑफिस के अंदर हमारा उद्देश्य है हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स हो, हमारे पास जो क्लाइंट्स है उनकी कन्वर्जन अच्छी हो, हमारे पास जो क्लाइंट्स की कन्वर्जन हो रही है उनकी पेमेंट टाइम पे आ रही हो, और जो पेमेंट टाइम पे हमारे पास आ रही है उस पेमेंट को हम अच्छे काम के लिए यूज कर सके, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सके, उसी पेमेंट को। यही उद्देश्य है ऑफिस का। एक साइकिल है, पहले ग्राहक आया, ग्राहक को कन्वर्ट किया, ग्राहक से पैसा आया और उस पैसे को अच्छी जगह लगाया जाए। वरना अगर यही उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा, वहां पे ग्राहक ही नहीं आ रहा। अगर ग्राहक आ रहा है, पेमेंट फंस रही है, अगर पेमेंट भी आ रही, पेमेंट अच्छी जगह लग नहीं रही, पेमेंट लग रही है तो कोई रिटर्न नहीं आ रही, तो जाने कि उस घर का या उस ऑफिस का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वहां पे भी एनर्जीज कहीं ना कहीं हिल गई है, वहां पे भी एनर्जीज कहीं ना कहीं प्रॉपर अलाइन नहीं है, और उस वजह से जो भी ग्राहक वहां पे आ रहा है वो ना सेटिस्फाई हो रहा है, ना कन्वर्ट हो रहा है, और ना आपको अच्छा पैसा पे करके जा रहा है। ऐसी फैक्ट्री में चले जाते हैं। फैक्ट्री का उद्देश्य क्या है? फैक्ट्री का उद्देश्य है, पर्पस है कि वहां का जो माल है, वहां का जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का अच्छा होना, उस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्शन हो, जिस चीज की पैदावार की जा रही है फैक्ट्री के अंदर, वो अच्छी हो, लेबर आपकी टाइम पे आए, लेबर जो वहां पे काम कर रही है अपना आउटपुट 110% दे, माल टाइम पे आए, माल टाइम पे जाए, और आपकी पेमेंट्स अच्छे से आए, और आप दिन दुगनी रात चौगनी प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाओ और आपका माल बिकता चले जाए। दूसरा, वहां जो आप जिस ब्रांड से काम कर रहे हो, अपने ब्रांड को लेकर फैक्ट्री के अंदर, उस ब्रांड का नाम रोशन होता जाए। अगर वो उद्देश्य वहां पे नहीं पूरा हो रहा तो सिंपल एंड क्लियर, बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे एनर्जी अलाइन नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेस की, हम बात कर रहे हैं जगह की, हम बात कर रहे हैं घर, ऑफिस, फैक्ट्री, हॉस्पिटल की, सिनेमा घरों की, मॉल्स की, किन चीजों की जो अलाइन है, जो एक क्लोज स्पेस है, चार दीवारों के अंदर जो जगह है। अगर उस बिल्डिंग का उद्देश्य जो करने के लिए बनाई गई है, वो बिल्डिंग उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही, तो उस बिल्डिंग के अंदर वास्तु दोष है। मैं किसी इंसान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स की, उन बिल्डिंग्स की जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं। चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो स्टेडियम है, चाहे वो मॉल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, जो भी जगह चार दीवारी से बना दी गई और उसके बाहर लिख दिया गया ये हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर मरीज ठीक होकर नहीं जा रहा, मरीज मर रहा है वहां पे, उसको दवाई नहीं लग रही, तो वो बिल्डिंग अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। सिंपल एंड क्लियर एक बात में वास्तु को समझ लीजिए, वास्तु किसी बिल्डिंग का इलाज करना है और कुछ नहीं। लोग कुछ मर्जी आपको बताते जाएं कि ये पुराणों में लिखा है, ये उद्देश्य है, ये टर्टल की कहानी है, ये पंडित मोंग की कहानी है, कुछ सब कुछ भूल जाइए। 21वीं सदी है, मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाने के तौर पे एक बात को समझ लीजिए कि जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का जो उद्देश्य है, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो उस बिल्डिंग बीमारी को लेकर चल रही है, वो बिल्डिंग किसी बीमारी को लेकर चल रही है। अब जब क्या होता है, किसी बीमारी के पास जब कोई रहेगा तो वो खुद भी बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वो बिल्डिंग का जो पर्पस जब नहीं पूरा होता तो वो किसे इफेक्ट कर रहा है? वो इफेक्ट कर रहा है उन लोगों का जो उस बिल्डिंग से रिलेशन बना रहे हैं।
अगर घर में रहने वाले लोग हैं तो उन लोगों का, अगर होटल में आने वाला गेस्ट है तो उन गेस्ट के साथ, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई लेबर है तो उस लेबर के साथ, जिस भी इंसान का उस बिल्डिंग के साथ रिलेशन होगा उसको उस चीज की भाप होगी कि मुझे यहाँ पे ये कमी आ रही है। तो वास्तु को आप समझिए कि पर्पस बिल्डिंग का पूरा करना, और उस पर्पस को कैसे पूरा करा दिया जाए। अगर वहां पे कोई फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को ठीक करना वास्तुकार का काम है। और जब वो वास्तुकार कर देता है तो बिल्डिंग अपना काम कर रही है। अब उसके आगे भी इंसान का काम नहीं हो रहा तो वो कुछ और दिक्कतों के साथ जूझ रहा है। इस बात को समझ लीजिए, चाहे वो ग्रह है, चाहे उसके साथ चक्र हैं, चाहे वो किसी पुराने कर्मा की थ्योरी के ऊपर अपने कर्ज को नहीं अदा कर पा रहा, उस बिल्डिंग के अंदर कोई दोष नहीं है कि वो बिल्डिंग आपको नुकसान दे रही अगर उसका प्रॉपर किसी ने वास्तु किया है। इसीलिए वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब है कि एक बिल्डिंग के उद्देश्य को उस उद्देश्य के लिए पूरा कर देना, तो वो बिल्डिंग वास्तु अनुसार परिपूर्ण हो चुकी है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। और जो भी इंसान उसके अंदर जो कार्य कर रहा है उसे उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वास्तु क्लियर है आपके दिमाग के अंदर कि वास्तु है क्या? अब बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि सर जो वास्तु है वो काम कैसे कर रहा है एक इंसान के साथ? मतलब कि वो इंसान को किसी इंसान की एनर्जीज के साथ कैसे काम करता है। देखिए, जो इंसान को बनाया गया, तो इंसान को बनाने के बाद जैसे जैसे आगे ज्ञान की वृद्धिता होती गई तो हमें एक बात समझ में आई कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो डिवाइड किस चीज में है? जाने की इंसान, वो डिवाइड है दो चीजों में। एक तो माइंड, बुद्धि, प्रेजेंट सिचुएशन, और एक है हमारी सबकॉन्शियस माइंड या फिर अंतर्मन, या फिर हम कह सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसके पास सब कुछ है रिकॉर्डेड और जिसे हम कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक बुद्धि है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, एक बुद्धि है इस पढ़ाई के पीछे चल रही है कि आगे मुझे क्या बोलना है, आगे कौन सा टॉपिक आना है। वो काम कौन कर रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आगे आपका कोई सवाल मेरे पास आया और मैंने झट से कोई जवाब दे दिया, वो जवाब बुद्धि ने नहीं दिया। वो किस बुद्धि ने दिया? वो अंतर्मन ने दिया, क्योंकि वहां पे सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब यहाँ पे जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को पहचानते हैं, तो आपके मन के अंदर कुछ चीज ट्रिगर करती है। कहां पे ट्रिगर करती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि वो चीज सही है या नहीं है। देखिए, किसी चीज ने तो आपको उठ के कुछ नहीं कहना। अगर आपके घर के अंदर कहीं पे हाथी लगा है, स्टोर बना है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, पौधे लगे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने तो अपना काम करते रहना है वहां पे। उन्होंने उठ के आपको कुछ भी नहीं कहना। लेकिन वो ट्रिगर कहां पे कर रही है? वो ट्रिगर कर रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, मतलब आपके अंतर्मन के अंदर। आप एक बात को हमेशा क्लियर समझना, क्या क्लैरिटी लेना अपने मन के अंदर, कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, नहीं हो रही, कुछ बदलाव आ रहा है, आप राइज कर रहे हो, आप फॉल कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, आपके माँ बाप से रिलेशन अच्छे नहीं है, आपकी बीमारी आ रही है आपको, तो कहीं ना कहीं वो हर चीज आपके डिसीजन से ही उत्पन्न हुई है। आज का स्टेप, आज का कोई अगर हम आगे बढ़ने वाला स्टेप लेते हैं तो वो कल का फ्यूचर डिसाइड करता है। वो जो स्टेप हमारे मन के अंदर आता है, जो हम कल के फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे रिकॉर्डेड
कहाँ पे है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी एनर्जी है जिसे ना अच्छा मालूम है ना बुरा मालूम है, उसे ना गुड मालूम है ना बैड मालूम है। वो वही चीज को समझता है जो आप देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जहां पे आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। A rotten apple can make a basket rot। मतलब एक खराब से भरी हुई बास्केट, यानी कि भरी हुई एप्पल के बास्केट को खराब कर सकती है। ऐसी ही जैसी संगत वैसी रंगत। जिस संगत के साथ आप बैठोगे वैसे ही आपका दिनचर्या होगा, वैसे ही आपकी लाइफ आगे प्लान होगी। आप सत्संगियों के साथ बैठते हो तो आपका क्या होगा? आपके अंदर, जीवन के अंदर एक सत्संगी पर्सनैलिटी होगी। आप लोगों के साथ चोरी ठगी जैसे काम कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसे है। अगर आप जेल में जाके बैठने लगे चोरों के साथ और डिफॉल्टरों के साथ, तो आपकी सत्संगी डिफॉल्टर हो जाएगी और आप भी वैसे ही बनते चले जाओगे। अब दूसरी और तीसरी एग्जाम्पल है, जैसा आहार वैसा विचार। जैसा खाओगे वैसा विचार आएगा। अब आहार का मतलब क्या है? अगर आप सात्विक खाना खा रहे हो तो आपके अंदर जो तमस है वो कम हो जाएगी, रजस है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो काम वासना है वो भी कम हो जाएगी। अब जो इंसान सात्विक खाना खाता है वो रेदर देन दूसरों लोगों से ज्यादा कम दुखी है, और जो लोग नॉन वेज, अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है दूसरे लोगों से जो सात्विक है। आप इस बात को समझ गए कि जो आपका एक्शन है वही आपके पास रिएक्शन वापस आ रही है। तो वहां पे यह वास्तु का क्या काम है? वहां पे कौन सी चीज का आपको फर्क पड़ रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई ऐसी दुविधा उत्पन्न हो रही है कि आप गलत डिसीजन ले जाते हो, आपको नुकसान हो जाता है। फिर आप कहीं ना कहीं वास्तु सीखने चले जाते हो, या फिर वास्तु कंसल्टेंट के पास अपने घर का वास्तु करवाने के लिए आप उनसे कंसल्टेशन के तौर पे काम करवाते हो। जहां पर काम करते हैं 5 तत्व। वो 5 तत्व हमारे जो घर के अंदर हैं वो पूरी सृष्टि के अंदर है। उन्हीं 5 तत्वों से हमारी पृथ्वी बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं, और उन्हीं 5 तत्व जो हमारे घर के अंदर जो अनविजिबल एनर्जीज हैं वो हमारे घर के अंदर बैठी हैं। वो 5 एनर्जीज ही हैं जो हमारे सातों चक्र को एक्टिवेट करके हमें डिसीजन लेने पे अच्छा या बुरा हमारे अंदर एक बीज बो देती है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उस चीज का फैसला कौन कर रहा है? उस चीज का फैसला हमारे अंदर बैठे वो 7 चक्र हैं एक्चुअल में, जिनका मेन रेमेडी पर्पस वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरेट है, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ वहीं से ही उत्पन्न होता है। और जिसका एंड, जिसे हम कह देते हैं उन 7 चक्रों का जो एंड दरवाजा है, उसे हम कहते हैं हमारा अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि हर वो चीज जिसे हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा टच कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो हमारे 7 चक्रों से निर्मित होती है। वो हमारे 7 चक्रों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारे 7 चक्रों के साथ बैलेंस होके हमारे लिए काम करती हैं। जहां पर पड़े हाथी हो, स्टोर हो, सीढ़ियां हो, अब वहां से जो एनर्जी हमें मिलेगी उस घर से, उस पर्पस के लिए, वो एनर्जी अगर वहां पे गलत चीज आ जाती है तो वो ब्लॉक कर देती है उस एनर्जी को, और हमें वो एनर्जी मिलती ही नहीं, जिस कारण हमारे घर के अंदर या हमारी स्पेस के अंदर कोई वास्तु दोष आ जाता है, और उस वास्तु दोष की वजह से हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। 5 तत्व के हम कॉन्सेप्ट पे थे। 5 तत्व क्या है? सारा का सारा वास्तु, सारा का सारा वास्तुशास्त्र सिर्फ एक ही उसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर टिकता है, वो है 5 एलिमेंट थ्योरी के ऊपर। यानी कि 5 तत्व, 5 भूत, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, जो 5 तत्व हैं हमारे, सारी सृष्टि इन 5 तत्वों से बनी हुई है। आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा, एक इंसान ही ऐसा है जिसके अंदर वो 5 तत्व पूरे हैं।
इसीलिए हम इन एनर्जीज जो चारों तरफ फैली हुई हैं, वो एनर्जीज हमें ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि हम उन एनर्जी से कनेक्टेड हैं। अगर किसी जानवर को लोगे, किसी पेड़ पौधे को लोगे, किसी के अंदर 5 तत्व पूरे नहीं हैं। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर वो 5 तत्व हैं, और जब वो मरता है उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और हमारा काम सिर्फ उन 5 भूतों को अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर बैलेंस करना है। जब आप मेजर या बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं मेजर भी कहता हूँ और बेसिक भी कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट को जब हम अपनी स्पेस के अंदर, हमारे घर के, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर बैलेंस कर लेते हैं, तो 99% ऑफ द वास्तु हो जाता है। क्योंकि उस जगह को, उस स्पेस को जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम वास्तु कंप्लायंट होम चाहते हैं, वास्तु कंप्लायंट घर चाहते हैं, वास्तु कंप्लायंट फैक्ट्री चाहते हैं, उसका मेन जो कंसर्न है 5 भूतों का है, 5 तत्वों को बैलेंस करना ही है। आज इस लोक में, जो पृथ्वी लोक जान के मृत्यु लोक पे हम जहां पर रह रहे हैं, इस मृत्यु लोक पे आज 21वीं सदी के अंदर इतने ज्यादा भवंडर, तूफान, ट्रेजिडिक्स या पैराडेमिक्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उन 5 भूतों की एनर्जी को इम्बैलेंस कर दिया। बिना सोचे, बिना समझे हमने कहीं पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी कि वहां पे उस तत्व को इम्बैलेंस करने से वहां की जो एनर्जीज है वो इम्बैलेंस हो गई। मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है, उसके ऊपर कोई भी आपको ना तो जोर लगा सकता है और ना कोई आपको धक्के से मनवा सकता है। जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वो किसी एक एनर्जी से चल रहा है। क्योंकि जीना, मरना, गिरना, उठना, बैठना सब किसी ना किसी के कंट्रोल में है। लेकिन कुछ चीजों को हमारे हाथ में दे दिया गया कि जो ऋषि मुनि हमारे बहुत सदियों से तपस्या करने के बाद उन्होंने कुछ चीजों को हासिल किया और समझाया कि जो चीजें हम अपने लिए बैलेंस कर सकते हैं वो है हमारा भवन, वो है हमारा घर, वो है हमारा राजमहल। तो सबसे पहले राजाओं के लिए वास्तु होता था, या देवलोक में हमारे देवताओं के लिए। फिर मंदिरों में वास्तु को प्रबलित किया गया कि जो मूर्ति है उसको किस स्थान पे लगाया जाए कि आप कनेक्ट हो पाओ यूनिवर्सल एनर्जी से। जब मैं 5 तत्व आपको अब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 तत्व हैं ये कैसे काम करते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप एक बात को समझ लीजिए, अगर पानी की जगह में अग्नि आएगी तो अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि की जगह में पानी चला जाएगा तो अग्नि बुझ जाएगी। पानी की जगह पे अगर अग्नि जाएगी तो अग्नि, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और अग्नि की जगह पानी चला जाएगा तो अग्नि बुझ जाएगी। अगर तूफान आ रहा है, अगर बाढ़ आ रही है, अगर नहर टूट गई है तो उस नहर को जोड़ेंगे कैसे? वहां पे हम कहते हैं बांध लगा दिया जाए, मिट्टी डाल के उस वहां पे रास्ते को बंद कर दिया जाए कि जो नहर का पानी है वो खेतों में ना जाए। यही 5 तत्व में हमारे जो भगवान के नाम में भी विलीन है, और हर जगह हर एनर्जी इन्हीं 5 तत्वों के साथ ही संतुलित होती है। जब ये 5 तत्व हमारी बॉडी के अंदर, हमारे भवन के अंदर, हमारे सृष्टि में बैलेंस होंगे तो हमें खुशहाली ही मिलेगी, क्योंकि हर एनर्जी को अपनी जगह मिल गई और वहां पे वो एनर्जी अपना काम अपने आप करती जा रही है। 5 तत्वों में मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सारा का सारा वास्तु शास्त्र, सारा का सारा वास्तु इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर ही बैलेंस है। आपने क्लासेस के अंदर, बचपन के अंदर, आपने स्कूल्स के अंदर पढ़ा तो होगा ही ये 5 तत्व हैं क्या, ठीक है? तो ये 5 तत्व हैं, वो है सबसे पहले वाटर, यानी कि जल, यानी कि पानी। वाटर के बाद आता है एयर या फिर वुड, यानी कि वायु,
इसके बाद आते हैं फायर, यानी कि अग्नि। इसके बाद आता है हमारा अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और इसके बाद आता है हमारा स्पेस, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जीज, या फिर हम इसे कहते हैं मेटल। और इसके बाद आता है हमारा वाटर। यहां पे काम करती है हमारी थ्योरी ऑफ क्रिएशन, यानी कि रचना। किसी की रचना, किस चीज की रचना कैसे हुई। इन 5 तत्वों में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे को बना रहे हैं। कैसे, देखिए, इसे कहते हैं रचना, थ्योरी ऑफ क्रिएशन। पानी से क्या बनता है? एयर। कैसे बनती है, देखिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद तो हमारे खेत खलियान खिल उठते हैं, हमारे जंगल खिल उठते हैं। वहां से क्या निकलते हैं? दरख्त बड़े होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं। और वहां से, उन पेड़ों से हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है ऑक्सीजन। किसके लिए? सांस लेने के लिए। और दूसरा हमें क्या मिलती है? लकड़ी, वुड। तो पानी ने किसको बना दिया? पानी ने पेड़ पौधों को बना दिया, जिन पेड़ पौधों से हमें हवा मिलती है सांस लेने के लिए, और उस सांस से हम जीते हैं। तो पानी ने क्रिएट किया वायु को, एयर को। अब एयर ने क्रिएट कर दी फायर। कैसे कर दी? जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, वो सूख जाते हैं, लकड़ियां सूख जाती हैं, तो जब हम उनको आग लगाते हैं, किसमें काम आती है वुड हमारी? आग लगाने में, फायर को। आज भी बहुत गांव के अंदर, पुराने शहरों के अंदर, तंदूर के अंदर लकड़ी को ही तो बालन यूज किया जाता है एज ए फायर एलिमेंट। मतलब फायर लगाने के लिए गैस, एलपीजी गैसेस को छोड़ के किस चीज को यूज किया जाता है? वुड को। और दूसरी बात, आप लोगों ने स्कूल्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब आपको आग लगानी है तो एक एलिमेंट की और जरूरत पड़ती है, वो है ऑक्सीजन की। विदाउट ऑक्सीजन हम कभी भी किसी चीज को आग नहीं लगा सकते। आपने कभी देखा होगा कि दिया लगा के उसके ऊपर जब आप गिलास रख देते हैं तो वो दिया बुझ जाता है। क्यों? वो उतनी देर ही जलता है जितनी देर उसके अंदर ऑक्सीजन है। अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सुना होगा तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि जब कहीं पे आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं? वहां पे CO2 डालते हैं ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां से कट कर दी जाए और फायर बंद हो जाए। तो यहाँ पे एयर हमें यहाँ पे क्या दे रही है? लकड़ भी दे रही है, वुड भी दे रही है, और साथ में ऑक्सीजन भी दे रही है फायर लगाने के लिए। अब जब फायर जल जाती है तो फायर जलने के बाद हमारे पास क्या बचता है? राख बचती है। और राख क्या होती है? राख बनाती है हमारा अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी बनती है ना राख से। जब हमने किसी चीज को जला दिया, एशेस बन गए, तो वहां पे बना अर्थ। अब जितने भी मेटल्स हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, ब्रॉन्ज, कोला, मेटल्स, कोला को छोड़ दिए, जितने भी मेटल्स हैं वो कहां से निकलते हैं? कोर ऑफ द अर्थ के अंदर से हमारे सारे मेटल्स निकलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, जिसे हम माइन करते हैं। और माइन करने के बाद वो बनती है स्पेस। और बारिश कहां से होती है? स्पेस से। बारिश कहां से होती है? स्पेस से। अब ये थी रचना की कहानी। मतलब कि आपको मालूम हुआ कि 5 तत्वों की रचना कैसे हुई। एक दूसरे को बनाने की रचना है, और एक दूसरे को कंट्रोल करने की भी इनके पास पावर है, और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की भी इनके पास पावर है। अब ये आपको थोड़ा इजी कर देता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, ये प्लॉट आपका घर है। दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा सा।